ये है केदारनाथ यात्रा। Once again in our vlog और हम हैं केदारनाथ में और इधर हमारा रूम है। अभी हम निकले रूम से, हम बहुत लेट हो गए क्योंकि कुछ गड़बड़ हो गई थी, मैं आपको बाद में बताऊंगी। और अभी हम यहाँ पे प्रसाद ले रहे हैं और ये आपको लाइन दिख रही है और ये पीछे है मंदिर, केदार बाबा का मंदिर। प्रसाद हम ले चुके हैं, अब हम जा रहे हैं दर्शन करने। तो चलो मिलते हैं आपसे दर्शन के बाद। देखो दोस्तों, ये है ब्रह्म कमल जो यहाँ से कहाँ मिलता है? कौन सी ताल? वासुकी ताल। वासुकी ताल। वासुकी ताल। वासुकी ताल उत्तरा। तो यहाँ से थोड़े आगे वासुकी ताल है, थोड़े नहीं बहुत आगे है, बहुत कठिन रास्ता है। वहाँ पे ये ब्रह्म कमल मिलता है। कहते हैं ब्रह्म कमल अगर शिव जी को चढ़ाया जाए तो उनकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये भी यहाँ पे बिक रहे हैं, आप चाहो तो नहीं, अच्छा बिक नहीं रहे, अच्छा ये इनके पास है। ये बहुत प्रीशियस होता है ना, इसलिए हो सकता है किसी दुकान पे मिल जाए। खैर हमने तो प्रसाद ले लिया है, अब हम चलते हैं दर्शन के लिए। और ये देखिए सुबह का नज़ारा, सनराइज का नज़ारा इन केदारनाथ बाबा के धाम में। हाँ रिको
यहीं उतार दो ना, इधर ही। उधर दिखा। मना कर रहे हैं क्या भाई? मैं अभी कहाँ हूँ ये अभी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप सुन लीजिए थोड़ा मेरे प्रवचन, ठीक है। यहाँ बहुत ठंड है और पीछे पूरी बर्फ़ है। और सरप्राइज़ ये है कि मैं खड़ा हूँ अभी बाबा केदार के धाम में। बड़ी मुश्किल हुई यहाँ पे, 12 घंटे सफ़र करके हम पहुँचे यहाँ पे और फाइनली आप, लेकिन लाइन इतनी लंबी है। पैदल सफर करके। हाँ, पैदल सफ़र करके। और मतलब लाइन इतनी लंबी है ना कि मतलब वो नहीं हो रहा, क्या होता है, हिम्मत नहीं हो रही कि लाइन में खड़े हो पाए। कम से कम 1-1.5 किलोमीटर की लाइन है। नंबर बहुत लेट माने वाला है। यहीं पे हम लगे हुए हैं कोशिश करने में कि हो जाए किसी तरह दर्शन बाबा का। एक हमारे पहाड़ी पंडित जी हैं, वो मिले हमें। हाँ, और शोर में चलो। देखते हैं कि दर्शन करवा पाते हैं कि नहीं। एक हमारे पहाड़ी पंडित जी हमें ये है केदारनाथ यात्रा। अच्छे से ना एक रील बनवा लो, अपने उस पर डाल, ठीक है? रील वैसे में। फाइनली हम ना लाइन में लग गए हैं और थोड़ी देर में दर्शन के मतलब दर्शन भी हो जाएंगे बाबा दर्शन भी हो ही जाएंगे। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। तो जरा लाइन दिखा दो। लाइन बहुत लंबी है। आगे तो और पीछे देखो वहाँ, वो आगे देखो वहाँ पे। और यहाँ पे ना बहुत स्ट्रिक्टनेस है, कोई बीच में नहीं घुस सकता। सही है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नारायण। एक प्रसाद हो गया। फाइनली दोस्तों हम मंदिर पहुँच गए काफ़ी देर के बाद। काफी मेहनत की बात। अंदर बनाना अलाउ नहीं है, इसलिए मैं यहीं से दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छे से और हमें प्रसाद मिल गया जो शायद हर किसी को नहीं मिलता। खा रहे तो आप भी जब यहाँ पे आओ ना, प्रसाद चढ़ाओ, फिर देखो आपकी किस्मत में प्रसाद है या नहीं। हर हर महादेव। तो ये है शिव जी पे चढ़ा हुआ गंगा जल, जो कि मंदिर में नहीं करता है। तो कहते हैं कि इसको अपनी छोटी वाली बोतल में भर के घर ले जाओ और पूरे घर में शुद्धिकरण के लिए छिड़कावा करो, तो शिव जी की कृपा होती है। इससे शिव जी को स्नान नहीं कराना, क्योंकि ये ऑलरेडी शिव जी के स्नान का ही जल है, मतलब जो जल अभिषेक हुआ है ना, ये वही वाला जल है। तो एक बार चढ़ चुका है तो दोबारा नहीं चढ़ता। इससे घर में छिड़कावा करना होता है। हमने भी भर लिया, हम इसे करने के लिए आप भी आओ ऐसा करना।
हम तो परिक्रमा नहीं कर रहे, पता है? हम उल्टा आ रहे हैं हर बार। कहाँ से करें परिक्रमा भाई? उधर से चढ़ के परिक्रमा करके इधर से निकल के। उधर अभी तो लेकिन कोई नहीं, चलो। तो ये है भीमशिला, जो आपदा के टाइम बाढ़ में बह के यहाँ पे आया था और उसी ने मंदिर को नुकसान से बचाया था। ये छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। और ये बहुत बड़ी है, इसलिए इसको भीमशिला कहते हैं। वैसे तो महिमा ये शिव जी की ही है, लेकिन क्योंकि ये बड़ा विशाल पत्थर है तो बड़ी और विशाल चीज़ों को भीम बोलते थे, तो इसी वजह से इसे भीमशिला बोला जाता है। वरना अगर मुझे कोई बोले तो मैं बोलूँगी कि ये पार्वती शिला है। शिव जी की रक्षा पार्वती जी ही करती हैं। उनके होते हुए उनके स्वामी को कोई और कुछ कर सकता है क्या? तो दोस्तों, हमारी पूजा हो गई, टीका लग गया। अब हम भीमशिला के सामने खड़े हैं। हाँ है तो बंद बंद। मैं सोच रही थी छुट्टी में यहाँ बांधने से बेटर घर ले जाते थे, मुझे बाबा केदारनाथ है ना, ठीक है। साथ में चलेंगे। क्यों बांधेंगे? हम अपने घर में बांधेंगे। अगर कल हम गाड़ी लेंगे तो उसमें बांधेंगे। ये हमारे पीछे वो ग्लेशियर है जिसके फटने से, आई मीन जिसके पिघलने से आपदा आई थी। और उस वक्त ये पत्थर वहाँ से खिसकता हुआ यहाँ आया और यहाँ पे आके पानी आया, तो इससे टकरा के ऐसे गया मंदिर के ऊपर से, जैसे शेषनाग होते हैं ना वैसे। सो देखने लायक होगा वो सीन। मौसम थोड़ा नॉर्मल हो गया है, धूप में आने के बाद थोड़ा अच्छा लगता है। धूप बहुत अच्छी है। अभी टेंशन हो रही है कि दिन भर इतनी धूप रही तो बहुत गर्मी होने वाली है और हमें नीचे भी जाना है। हाँ, यहाँ पे रुके थे हम। दर्शन के बाद हमें लग गई भूख, क्योंकि सुबह के हो गए हैं 8:30। तो अब हम कर रहे हैं नाश्ता और हमने मंगाए हैं यहाँ पे आलू के पराठे। चलो हम नाश्ता करते हैं। हम जा रहे हैं भैरव बाबा मंदिर, जो कि केदारनाथ में ही है। 2 किलोमीटर का ट्रैक है। चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, हमें ना ये पूरा रास्ता पार करके वहाँ तक जाना है और वहाँ से दर्शन करके वापस आना है, क्योंकि फिर हमें नीचे भी निकलना है। तो चलो जल्दी से चलो। तो यहाँ से शुरू हो रहा है ट्रैक। स्कूल को पार करके ट्रैक का रास्ता आ जाएगा और वो रास्ता बिल्कुल साफ दिख रहा है, हमें उस पर जाना है। और ये है मंदाकिनी नदी।
है ना खूबसूरत। ये सामने आपको दिख रहा है केदारनाथ बाबा का मंदिर और बिल्कुल उसके पास में ही मंदाकिनी नदी बह रही है। उस नदी को क्रॉस करके इधर भैरव बाबा मंदिर का ट्रैक है और बिल्कुल सामने ही दिख रहा है। तो जल्दी नहीं मचानी, आराम आराम से चलना है। थक गए तो अभी हमें नीचे भी जाना है। ये आ रहे हैं मेरे को चढ़ाई करते हुए, बहुत थकान लग गई, सांस फूल रहा है। दिखने में बहुत सुंदर है ट्रैक, मगर करने लगो तो नानी याद आ जाती है। चलो भाई, अभी आगे बहुत ऊपर है। लोग थक थक के बैठ रहे हैं। फाइनली दोस्तों, बहुत कठिन चढ़ाई के बाद हम पहुंच गए भैरव बाबा मंदिर और ये सामने हमारे भैरव बाबा मंदिर है। तो चलिए दर्शन करते हैं। सस्तो करो जो रहते हैं 20 वाली बोतल पानी की 30 रुपये। और ये है भैरव बाबा मंदिर और हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं। दर्शन हो गए हैं, माथा टेक लिया हमने। और ये नीचे आपको नज़र आ रहा है, ये है मेन केदार घाटी और यहीं पे ही है मंदिर। ये आपको हेलीपैड नज़र आ रहा है, उधर से आने का रास्ता है और उधर मंदिर। चलो चलो चलो। पिछला याद है दोस्तों, दर्शन हो गए बहुत अच्छे से। आई होप आपने भी कर लिए होंगे। अब चलते हैं नीचे की तरफ, डाउन। दोस्तों, दर्शन हमारे हो गए। तो ये था भैरव बाबा मंदिर का ब्लॉग। अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो आज का ब्लॉग यहीं तक। होप आपको पसंद आया होगा।
अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जो सब बोलते हैं ना वही कर देना। नहीं, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिख देना या जय भैरवनाथ लिख देना तो मैं अच्छा जय लगेगा। केदारनाथ। जय केदारनाथ लिख देना। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भैरवनाथ। हम है राम झूला पे, और अगर आपने कभी राम झूला की ऐसी वीडियो नहीं देखी होगी तो आज देख लो। जब ये बिल्कुल खाली पड़ा है और बारिश हो रही है।